सब लोग मिलकर लड़ेंगे त्रिपाठी जी के मुताबिक, ओके। पंजाब में लेकिन अलायंस नहीं होगा, 13 के 13 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलनी चाहिए। ये सुझाव भी वैसा ही है जैसे ममता जी का सुझाव है कि प्रियंका जी काशी से चुनाव लड़ें। अब आपके ही दोस्त आपको ऐसे खतरनाक सुझाव क्यों दे रहे हैं, ये कांग्रेस इस पर विचार करे। ये मासूमियत का खेल नहीं है, इसके पीछे कुछ कि पंजाब में एकता हो ना हो लेकिन पूरा भारत इंडिया एक है और भाजपा बौखला गई है। ओपी सिंह जी, क्लाइमैक्स फिर एंटी क्लाइमैक्स क्यों? अग्निहोत्री जो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, इंडिया गठबंधन की बैठक का विश्लेषण अमिताभ अग्निहोत्री से सुनिए, जिसमें वो गठबंधन की सारी पोल ही खोल कर रहे। सैयद मोहम्मद तकी, आपकी पार्टी भी फुल मौज ले रही है। हमारे यहाँ यूपी में एक शब्दावली है फुल मौज। क्या फुल मौज ले रहे हैं केजरीवाल, और इधर विपसना के लिए निकल लिए। आज मैं देख रहा था वीडियो, गाड़ी में बैठे बोले अब जा रहे हैं 10 दिन वहां रहेंगे, इधर व्यवस्था पूरी कर गए, बोले सब एक है, खड़गे साहब को पीएम बनाओ, हम दीदी के साथ खड़े, ओके। सब लोग मिलकर लड़ेंगे त्रिपाठी जी के मुताबिक, ओके। पंजाब में लेकिन अलायंस नहीं होगा, 13 के 13 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलनी चाहिए। क्या बात है, गजब बात है। नहीं कैसी बैटिंग कर रहे हैं, पूरे मैदान में घूम घूम मार रहे हैं क्रीज छोड़ के, नहीं किसी के सर फूटे किसी की नाक। क्या 200 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है तारिक खान, और 247 सीटें ऐसी हैं जहां क्षेत्रीय दल और भाजपा की लड़ाई है, वहां कांग्रेस नहीं है। और 100 सीटें देश में ऐसी हैं जहां भाजपा राजनीतिक तौर पर मजबूत नहीं है। 547 हो गई, कुल समीकरण इतना है देश का। तो वहां जहां बीजेपी बहुत कमजोर है, ना के बराबर उपस्थिति में है, तो वहां कांग्रेस भी मजबूत नहीं है बहुत, वहां क्षेत्रीय दलों का खेल है। तमिलनाडु में स्टालिन है, कांग्रेस नहीं। केरल में वामपंथी मोर्चा है, कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं। राहुल गांधी के जीतने में भी वामपंथी मोर्चे का सहयोग रहा, और यह बात शायद त्रिपाठी जी की पार्टी को याद ही होगी कि अभी माकपा ने कहा था कि राहुल गांधी को अब अमेठी लौट जाना चाहिए, क्योंकि केरल में कोई खतरा नहीं है भाजपा से, हम सक्षम हैं लड़ने के लिए, निपटने के लिए, अब अपने मोहल्ले में लौट जाए राहुल गांधी, वहां भाजपा का ज्यादा जोर है, तो वहां जाके जोर लगाएं और अमेठी से चुनाव लड़ाएं। यह सुझाव वामपंथी दलों ने राहुल गांधी को दे दिया है। यह सुझाव भी वैसा ही है जैसे ममता जी का सुझाव है कि प्रियंका जी काशी से चुनाव लड़ें। अब आपके ही दोस्त आपको ऐसे खतरनाक सुझाव क्यों दे रहे हैं, ये कांग्रेस इस पर विचार करे। ये मोहब्बत है, ये इसके पीछे कुछ और है। और ये बात भी समझ नहीं आई कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी, माकपा को क्या देंगी ममता जी, देंगी नहीं देंगी, उसको छोड़कर उन्होंने चिंता जताई बनारस में प्रियंका गांधी को उतारने की। अब सियासत इतनी मासूमियत से तो चलती नहीं, त्रिपाठी जी जानते हैं, ये मासूमियत का खेल नहीं है, इसके पीछे कुछ। और अच्छी बात है सब लोग एक हैं, इसी एकता के ने इतना साहस पैदा कर दिया ओपी सिंह जी कि प्रियंका जी ताल ठोकेंगी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, पहला इलेक्शन और सीधे मोदी के खिलाफ हो जाए 2-2 हाथ। और कांग्रेस वाले कह रहे हैं और आम आदमी पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि पंजाब में एकता हो ना हो लेकिन पूरा भारत इंडिया एक है और भाजपा बौखला गई है। ओपी सिंह जी, लोकतंत्र का सबसे उज्जवल पक्ष वही है, और मैं उसी को आला कमान मान सकता हूं जो चुनाव लड़े और जनता के आशीर्वाद से जीतकर सदन में पहुंचे। दाएं बाएं वाले लोग मेरी दृष्टि में मैनेजर हो सकते हैं त्रिपाठी जी, नेता नहीं। जान लीजिए इंदिरा गांधी इसलिए नेता थी, वो चिकमंगलूर लड़ने चली गई, बोले ना लड़के ही आएंगे। वो जज्बा होना चाहिए। इंदिरा जी जैसा दिखने से इंदिरा गांधी नहीं हुआ जा सकता। इंदिरा गांधी जैसी नाक हो, इंदिरा गांधी जैसा आभास हो आपके चेहरे से, इससे आप इंदिरा गांधी नहीं हो सकते। इंदिरा गांधी जैसा जज्बा भी चाहिए। अब बात आती है कि कल की जो बैठक हुई जिसमें खड़गे जी का नाम आया, किसी मित्र ने जानकारी दी कि 12 दलों ने समर्थन किया खड़गे जी का। मैं तो कह रहा हूं सब समर्थन करूं और मोहर लगा के घोषित कर दो ना। मैं इस बात के भी हमेशा पक्ष में रहता हूं कि घोषित होना चाहिए, यह भी लोकतंत्र के लिए अच्छा है। घोषित ही कर दो। फिर खड़गे जी ने काय को कह दिया कि एमपी होंगे तब ना पीएम बनेंगे, क्यों कह दिया? क्लाइमैक्स फिर एंटी क्लाइमैक्स क्यों? कई बार ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये मोहब्बत जताई जा रही है या काम लगाया जा रहा है। नहीं,
लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि भैया ममता जी और अरविंद केजरीवाल काम लगा गए। एक तो खड़गे साहब की स्थिति खराब असहज कर दी 10 जनपथ में। ये एक इसका प्रकारांतर जो कहा मैसेज वो ये कि राहुल गांधी नहीं, खड़गे ठीक है। और तीसरा ये सलाह भी दे डाली कि प्रियंका जी को बनारस में लड़ा दो। बताइए, राम का नाम लो। त्रिपाठी जी, ये ममता कुछ समझ में नहीं आई भाई। नहीं अमिताभ जी, समझ में आने लायक ऐसा कुछ नहीं कि ना आए, वो क्लियर स्पष्ट है कि सभी दल एक साथ हैं और सबकी एक आम राय बनने की बात हो रही है। खड़गे साहब निश्चित तौर पर बड़ा सार्वजनिक जीवन जी के आए हैं और बहुत बड़ा चेहरा है, दलित समुदाय से आते हैं, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने उनको इतना सम्मान दिया है, हम सभी लोगों ने, डेलीगेट्स ने मिलकर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, तो वो निश्चित तौर पर चेहरा है और उसके लिए उनका ममता जी के प्रस्ताव का स्वागत किया सभी नेताओं ने, कई दलों ने उसमें स्वागत किया। लेकिन दूसरा, आप सकारात्मक पक्ष देखिए कल की बैठक के, जिससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। तमाम प्रयास कर लेने के बाद भी अभी भी इंडिया गठबंधन में कोई दरार नहीं डाल पाया है। सभी दल एक सुर से एक मुद्दे पर एक साथ हैं कि हमें संविधान बचाना है, हमें लोकतंत्र बचाना है और हमें ऐसी सरकार को हटाना है जो आम आदमी के साथ छलावा कर रही है लगातार उसके मुद्दों पर कोई सुनवाई ही नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे ठीक है, महंगाई बेरोजगारी पर भी रुक के आएंगे, वो फिर थ्योरेटिकल विषय हो जाता है उसमें, तो अभी रुक नहीं। एक मिनट रुक जाओ ना भाई। बीएसपी जिसके साथ जाएगी यूपी वही जीतेगा, और जो यूपी जीतेगा वही देश जीतेगा। इसका मतलब बीएसपी अभी अपने को खेल में मान रही है, उपलब्धता बता रही है। और हम लोगों के पास सूचना आई कि कल कांग्रेस ने तुलसी पत्ता हाथ में लेके कहा अखिलेश जी से गंगा जल रख के कि ना तुम्हारी कसम, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो साइकिल के पीछे हैं। तारिक खान साहब, देखिए अमिताभ, देखिए बीएसपी का जनाधार का 13% के आसपास का नहीं रहेगा, इसका गारंटी कौन लेगा? मलूक नागर बसपा से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं गारंटी, क्योंकि सब दाएं बाएं झांक रहे हैं बसपा वाले, क्योंकि बसपा में एक प्रक्रिया है जमा वाली, आप जानते होंगे, उससे सब परेशान है। खैर उस पर नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं। देखिए एक बात बहुत अजीब हुई इसमें, अच्छी हुई जी। ममता बनर्जी से माना जाता था 36 का आंकड़ा कांग्रेस से कि लड़ाई झगड़ा होगा। ममता बनर्जी ने खुद ही प्रधानमंत्री खुद को और अखिलेश जी को ना बनाकर, जिनके बहुत अच्छे संबंध है, खड़गे को बता दिया, तो झगड़ा तो खत्म। अरविंद केजरीवाल से सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि सर फुटअव्वल होगा, भाजपा चिल्ला रही है और मीडिया के लोग भी चिल्ला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी, वो आदमी जो कि राजनीति में बहुत सम्मान उनका सब लोग करते हैं, खड़गे जी का मैं भी करता हूँ, उनका नाम का सपोर्ट कर दिया। अब बचा क्या? अब लड़ाई तो खत्म हो गई अमिताभ जी, कि इंडिया गठबंधन में आपस में जो झगड़ा था वो नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब प्रधानमंत्री के नाम का प्रपोजल आता है तो ममता जी खुद का नाम कर सकती थी, और कांग्रेस से तो बड़ी चिड़े ममता जी को, बड़ा झगड़ा रहा है, बड़ा 36 का आंकड़ा रहा है। अगर राहुल गांधी को निपटाना ही होता, देखिए ये जवाब है परिवारवाद की बातों का। इंडिया गठबंधन स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहा है, प्रधानमंत्री लगातार परिवारवाद की बात करते हैं, उस पर प्रहार करते हैं। इसलिए उनकी बातों का जवाब, और लगातार दलित समाज के ऊपर, SC ST वर्ग जो अति पिछड़ा है उसके ऊपर टारगेट रहा है, हम जवाब देना चाहते हैं। और ये सारी बातें अमिताभ जी सोर्सेस की हैं, कोई अंदर मौजूद नहीं था जो अपने मुंह से कह दे कि मेरे सामने ये सब ममता दीदी ने कहा। हम सब लोग सोर्सेस से ही बात कर रहे हैं, मैं भी सोर्स से बात कर रहा हूं और उस सोर्स को सही मान के बात कर रहा हूं कि ममता दीदी ने ऐसा कहा होगा। अब मैं कह रहा हूं कि अब सीट शेयरिंग की बात करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करते हैं और सामने से लड़ाई की बात करते हैं, 1 to 1 की। मेरा व्यक्तिगत रूप से अगर तारिक खान से पूछा जाए सपा प्रवक्ता को हटाकर, तो मुझे लगता है कि ये प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी हो गई है, जिसमें एक आदमी एक से लड़ता है, इसलिए डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हमारा सिपह सालार कौन। ये तारिक खान का व्यक्तिगत मानना है, ठीक, कि भैया इधर से भी डिक्लेयर कर दो कि ये हमारा पट्टा है, ये लड़ेगा मैदान में, कोई भी हो, जवान हो, बूढ़ा हो, महिला हो, दलित हो, OBC हो, लेकिन कह देना चाहिए कि प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है तारिक खान, ठीक बात, ठीक है। सोर्सेज भैया 35 साल हमने पत्रकारिता की, सोर्सेज कुछ लोगों के हवा में आते होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन सोर्सेज हवा की चीज नहीं, नेता ही सोर्स हैं। जब जिसको दुख पड़ता है, जैसे चित्रकूट के लिए कहते हैं, जहां पर विपदा पड़त है सोई आवत ही देश, जो विपदा में फंसता तो हमारे पास आता है कि भैया देख लो ऐसा हो रहा है। इसलिए ऐसा नहीं, जहां पे इलेक्शन था ही नहीं इंडिया गठबंधन के साथ और इंडिया के बारे में इतना प्रचार किया, तो उस गठबंधन को जीतना ठीक है तारिक, तकी साहब, ठीक, 400 ज्यादा सीटें जीत रहा है,
ठीक ये बात ठीक है कि 400 ठीक है। अरे नहीं, सीटें कौन जीत रहा है इस पे अभी मत जाइए। ये सबसे खराब प्रेडिक्शन होता ही, नहीं करना चाहिए। इसमें ऐसे औंधे मुंह गिरते हैं नेता, फिर बड़ा बदमजगी, बड़ा प्रतिष्ठा खराब होती है। उस सब चक्कर में नहीं रहिए। चुनाव की गति चलने दीजिए। आज ही रिजल्ट घोषित कर दोगे तो क्या करोगे 90 दिन? अभी रुक जाओ भाई, थोड़ा धीरे धीरे चलो। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। चुनाव तो आने दो बाबू, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, देखेंगे खटोला कहाँ बिछ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया अलायंस का पीएम फेस बनाए जाने के प्रस्ताव देने के अलावा ममता बनर्जी ने कांग्रेस को एक और सुझाव दिया है। ममता बनर्जी ने मंगलवार को मीटिंग में कहा कि प्रियंका गांधी को वाराणसी से पीएम मोदी के मुकाबले चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रियंका को इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाना चाहिए। उन्हें सापा समेत अन्य दल समर्थन करें। बनर्जी का मानना है कि इससे मुकाबले में कांग्रेस और इंडिया अलायंस मजबूती से उतर सकेगा। 2019 में भी प्रियंका गांधी को काशी से उतारने की चर्चा हुई थी, लेकिन अंत में अजय राय को ही मौका मिला था। अब अजय राय यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया। नरेंद्र मोदी के सामने किस चेहरे को उतारा जाए, इस पर चर्चा में पहला नाम तो प्रियंका गांधी वाड्रा का था, पर दूसरा नाम नीतीश कुमार का है। दोनों के नामों को लेकर बैठक में प्रस्ताव दिया गया। नीतीश कुमार को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी विपक्षी नेताओं को वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन को खुली चुनौती देता हूं कि किसी भी दल का कोई भी नेता वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ ले, फिर पता चल जाएगा कि वह क्या है। वाराणसी में 1991 से बीजेपी का राज रहा है। सिर्फ 2004 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वहां हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 2014 और 2019 में पीएम मोदी ने वाराणसी सीट से चुनाव लड़ा है और दोनों बार शानदार जीत दर्ज की है। साल 2019 में वाराणसी से प्रियंका के चुनाव लड़ने की अटकलें लगी थी, लेकिन जब कांग्रेस ने टिकट का ऐलान किया तो अजय राय को पीएम मोदी के खिलाफ उतारा। पिछले लोकसभा में पीएम मोदी को 6,74,664 वोट मिले थे, जबकि सापा की ओर से शालिनी यादव को 1,95,159 और कांग्रेस के अजय राय को 1,92,548 वोट मिले। अब देखना है कि वाराणसी सीट पे पीएम मोदी के खिलाफ कौन सा चेहरा इंडिया गठबंधन उतारता है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।